कोई नहीं था, एगो खाली हम लाठी ले गए, 2-4 लाठी हम चलाएं तो प्रशासन बोला कि देखिए लाठी उठी नहीं चलाइए कि हम इस सब चीज़ को निर्णय करके देंगे। तो हम लोग कहें कि ठीक है, जब आप लोग आइए हैं निर्णय करके दीजिएगा। तो गरीब आदमी है, जनप्रतिनिधि लोगों को रिस्पॉन्स लेके हॉस्पिटल वाले से मिलके उसको कुछ निदान करा देना चाहिए था, सेवा सहयोग करा देना चाहिए था। किन्हीं लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। मुजफ्फरपुर में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, अस्पताल में तोड़फोड़ और सड़क जाम, मुआवजे के आश्वासन पर मामला शांत। मुजफ्फरपुर से एक दर्दनाक और तनावपूर्ण खबर सामने आ रही है। प्रसव के लिए नर्सिंग होम में भर्ती कराई गई एक महिला की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ, तोड़फोड़ की गई और सड़क जाम कर दिया गया। देर रात तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मुसहरी थाना क्षेत्र के कोठिया गांव निवासी शिवशंकर सहनी की 26 वर्षीय पत्नी काजल देवी को शनिवार को प्रसव के लिए मुजफ्फरपुर के बेला इलाके स्थित एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन के बाद तक बच्चा और जच्चा दोनों की स्थिति सामान्य बताई जा रही थी, लेकिन कुछ ही समय बाद अचानक महिला की तबीयत बिगड़ गई और फिर मौत की सूचना सामने आई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ शुरू कर दी और देर रात तक वहीं डटे रहे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभालते हुए लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रविवार की सुबह फिर बढ़ा तनाव। रविवार को एक बार फिर पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। डॉक्टरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने घंटों सड़क जाम रखा, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। पुलिस लगातार लोगों को शांत कराने की कोशिश करती रही, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े रहे। समझौते के बाद खुला जाम। आखिरकार मुसहरी के पूर्व मुखिया रामबाबू सहनी की पहल पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई। अस्पताल प्रबंधन की ओर से मुआवजा देने का आश्वासन मिलने के बाद लोग शांत हुए और सड़क जाम समाप्त कराया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की बात कही जा रही है। बताइए पूरा घटना क्या? हम लोग गए ना हॉस्पिटल में तो यही हुआ कि बोला कि बोलू कि मेरा पेशेंट ने मर गया। तो हम लोग गांव से 2-4-10 गो लेडीज वहाँ गए तो वहाँ प्रशासन लोग 3 गो बैठे थे तो हम लोग गए। हम एगो खाली लाठी लेके गए थे तो बाकी कोई नहीं था, एगो खाली हम लाठी ले गए, 2-4 लाठी हम चलाएं तो प्रशासन बोला कि देखिए लाठी उठी नहीं चलाइए कि हम इस सब चीज़ को निर्णय करके देंगे। तो हम लोग कहें कि ठीक है, जब आप लोग आइए हैं निर्णय करके दीजिएगा तो अच्छा बात है कि निर्णय करके दीजिए। तो बोला कि 1 घंटा में हम निर्णय करके देते हैं। उसके बाद 1 घंटा देख लिए तो बोला कि 2 घंटा में निर्णय करके देते हैं। तब बोला कि प्रशासन कि निर्णय हो चुका है। उसके बाद जिसको माँ है, जिसको लड़की को ऐसा हाल हुआ है उसको तो गुस्सा भी ना करेगा। तो 2 घंटा समय लेकर के 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा समय बिता दिया। उसके बाद में जब हम लोग बोले कि क्या हम लोग यहाँ समय देने आए हैं कि मुआवजा दियाइएगा, तो बोला कि जाइए यहाँ से लाश लेके, नहीं तो अभी फौज के बुलवाएंगे, आप लोग के लेडीज फौज के बुलवाएंगे, आप लोग के बोलो ना गर्दा छोड़वा देंगे। यही बेला वाला अति है से थाना हम लोग के गर्दा छोड़वा देता। जाइए यहाँ से लाश लेके जाइए, पोस्टमार्टम कीजिए। ये लोग बच्चा लोग सा था, सियान कोई नहीं था, डर के मार से पोस्टमार्टम में लाश बोला प्रशासन की भेज दीजिए। तो ये लोग गए प्रशासन को बात पड़े, अपना पोस्टमार्टम में लाश को भेज दिया। उसके बाद हम लोग 1 बजे में घर चल गए। उसके बाद अभी तक कुछ निर्णय नहीं मिला। क्या होना चाहिए? 24 घंटा हो गए। क्या होना चाहिए? 24 घंटा से ऊपर हो गया। क्या होना चाहिए बताइए आप ही लोग, समाज बताइए, नहीं तो प्रशासन मदरचोद बताए, गाली देंगे। तो प्रशासन में हॉस्पिटल व्यक्ति से मिले हुए रुपया लिया और कुत्ता का जरा चाट लिया, हम थोड़े चाट लिए। हम लोग गरीब के लिए मरते हैं। क्या चाहिए हमको? 3 गो फैमिली है, उनको मुआवजा चाहिए। 2 बच्चा है, एक उसको पति है। कौन हॉस्पिटल में? आरसी हेल्प है। कहाँ पे? या बगल में खादी भंडार या बगल में है। जाम लगा हुआ था। हम थोड़ा देर पहले रास्ते से गुजर रहे थे, जाम देखने के बाद हम रुक गए। रुके तो स्थानीय लेवल पर हमको जानकारी मिली कि डिलीवरी पेशेंट था, डिलीवरी के क्रम में महिला की मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल वाले का भी कुछ लापरवाही होता है कभी कभी, और कभी कभी ऐसा भी होता है डिलीवरी के क्रम में महिला भी मर जाती है, कभी बच्चा भी मर जाता है, संजोग भी मान लीजिए। लेकिन जाम हो गया तो गरीब आदमी है, जनप्रतिनिधि लोगों को रिस्पॉन्स लेके हॉस्पिटल वाले से मिलके उसको कुछ निदान करा देना चाहिए था, सेवा सहयोग करा देना चाहिए था। किन्हीं लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। अभी हमको जानकारी मिला कि 4 घंटा लगभग से जाम था और उसके समर्थन में किन्हीं लोगों का कोई उपस्थिति नहीं हुआ।
ये बड़ा दुखद बात है। हम आए, हमको जानकारी मिला, हॉस्पिटल वाले से हमने बात किया, 2.5 से 3 लाख रुपया सहयोग राशि देने का उन्होंने बात कहा है और कल सवेरे इसका निदान हो जाएगा। लाठीचार्ज भी हुआ है? नहीं, लाठीचार्ज नहीं हुआ है। लाठीचार्ज होने का तो स्थिति लोग बना ही रहा था, लेकिन नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ। प्रशासन भी समझती है कि भाई गरीब है, उसका दुख तकलीफ़ है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है, क्या लाठीचार्ज किया जाए। प्रशासनिक सहयोग भी रहा इसमें, रोड जाम खुल गया है। दाह संस्कार के लिए हमने जो सहयोग राशि है 2-3 हज़ार रुपया उसको हमने दे दिया है। और 4 घंटा का जाम 10 मिनट में आए और जो है तो इसका निदान कराए। देखिए, जिम्मेवारी बड़ी चीज़ होती है। जिम्मेवारी जब आप लीजिएगा तो हर कोई आपको मानेगा और सुनेगा। हम लोग किसी भी चीज़ का जिम्मेवारी लेते हैं और लेकर उसका निदान करते हैं। जवाबदेही लिया हमने, लोगों को विश्वास दिलाया, लोग माने कि आज तक जो भी मैटर हुआ है हम लोग पढ़े हैं। पर्सनली मेरा जो है, हम पर जिस मामला में पढ़ते हैं उसका निदान होता ही है, तो हमने उसका निदान कर दिया। कल सवेरे उसका समाधान हो जाएगा। अभी दाह संस्कार पूर्व मुखिया मुसहरी राम बाबू सहनी